Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We were discussing about chapter number 5, which is water. Today we are going to discuss our last topic, which is uses of water. People in Pakistan use water in homes, agriculture, as a source of energy and in industries. पाकिस्तान में मोस्टली जो पानी यूज़ होता है, पानी का जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर घरों में होता है, एग्रीकल्चर ज़राअत में होता है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम उसे लेते हैं वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, और मेजर जो यूज़ है वाटर का वो इंडस्ट्रीज में होता है. अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड इन आवर होम्स. वी यूज वाटर मेनली फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पजेस. वी यूज वाटर इन ब्रशिंग द टीथ and in flushing the toilet. In homes, we also use water for drinking and cooking purposes. The second use of water is agriculture. As you all know that पौधों को grow करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, और farmers use 88% of our fresh water in fields to grow crops and vegetables. Thirdly, water is used as a source of energy, hydroelectricity. पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको टरबाइंस के प्रोपेलर्स को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. टरबाइंस को मूव करने से जनरेटर स्टार्ट होते हैं और फिर एंड में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, यानी पानी से पैदा की जाने वाली बिजली. There are 5 major and several small hydroelectric projects in Pakistan. As you can see here, the potential energy of water is used to move propellers of turbines. Turbines in turn run generators that produce electricity. Industries use water in a number of ways. Beverage industries use water as a raw material. And food industries may also use water for different purposes. Heavy mechanical complexes use water for cooling purposes. Cooling also occurs in oil refineries by the use of water. Oil refineries, heavy mechanical complexes should conserve water by recycling, reusing, and reducing water. People also use water for water sports such as swimming, fishing, sailing, etc. We can enjoy water sports in water parks. Now here question arises, how to conserve water? किस तरह से हम अपने पानी को सेव कर सकते हैं, किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो फ्रेश वाटर है वो अर्थ पर ओनली 3% है. तो इससे क्या साबित होता है कि हमें अपने फ्रेश वाटर को कंजर्व करना है, उसको सेव करना है. तो यहाँ पर कुछ टिप्स दी गई हैं कि कैसे हम अपने वाटर को सेव कर सकते हैं, ज़ाया होने से बचा सकते हैं. टिप नंबर 1 इज टर्न ऑफ द टैप व्हेन यू ब्रश योर टीथ और टेक वाटर इन अ टम्बलर. जब भी आप ब्रश करें या हाथ धोएं तो मेक श्योर कि जो टैप है वो खुला हुआ ना हो, बंद हो. वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ बाउल. Do not wash dishes under running water. Only use washing machine with a full load. If you have a lawn, water it early in the morning or late in the afternoon so the sun would not evaporate the water. तो हमें चाहिए कि सुबह और शाम के वक्त पौधों को पानी दें ताकि हमारे पौधे खराब ना हों. Check regularly the leaks in water pipes and get them repaired immediately. On 22nd March, World Water Day is celebrated every year. यहाँ तक आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी. यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी बन रहा है. योर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ कैन वी प्रिजर्व वाटर. तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो येलो बॉक्स दिया गया है आपकी बुक में, हाउ टू कंजर्व वाटर, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और इसमें ये जितने भी टिप्स आपने पढ़ी हैं आज, ये सब टिप्स आप इस
के आंसर में लिख दोगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में ये येलो बॉक्स आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।